दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें शराब पीता है, कई जगह हम लोग सूचना देते हैं। इसके बाद भी 2-4 दिन बंद होने के बाद फिर चूरे लगता है कि क्यों भाई फिर चूरा है शराब, तो सेट हो गया। तो सर ऐसा थोड़ा सा परेशानी आप लोग देखिए। आप देख रहे हैं एक्शन होता है कि यहाँ आपका सहयोग में हम लोग हमेशा रहते हैं और सहयोग करते हैं, तो जो हिसाब है उस हिसाब से हम लोग चुनाव हार जाने के बाद जनप्रतिनिधि जो होता है वो जन का होता है, और ये आपकी आंतरिक व्यवस्था है। आपको किसी वोट लेना है नहीं लेना है, कौन वोट देगा नहीं देगा, हमारा काम है निष्पक्ष चुनाव करा देना। और रहा सवाल, ये सिर्फ जनप्रतिनिधि का ही नहीं, हमारे क्षेत्र के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अगर आपके क्षेत्र में कुछ भी गलत हो रहा है उसकी सूचना हम तक आनी चाहिए। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे कि आप परेशानी हो। अगर इस तरह की बात जब भी आती है उसका भी बहुत ही कठोर तरीके से हमारे यहाँ जांच की व्यवस्था है, अनुशासन हमारे यहाँ सर्वोपरि है। और वैसे पदाधिकारी जिनका आचरण थोड़ा भी संदिग्ध लगता है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। रहा सवाल, इसी व्यवस्था में सब हम लोग हैं, काम करना है, एक दूसरे का विश्वास एक दूसरे पे हो, इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको पता है कि आपके जिले में सभी लोग तो नहीं वैसे होंगे। अगर सीनियर पदाधिकारी का भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, व्यस्तता रहती है, आदमी बात नहीं कर पाता है, लेकिन अगर इस पर कोई सूचना हो तो आप हर जगह पे दे सकते हैं। और विश्वास करिए कि निश्चित समय के अंदर उस पर कार्रवाई होगी। आज भी सूचना पे ही 1 ट्रक शराब पकड़ी गई है एनटीपीसी खैरा थाना क्षेत्र में, प्रतिदिन पकड़ी जाती है। और यह कहीं ना कहीं आपके सहयोग से ही संभव है। इस सहयोग को बनाए रखना है। और जब एक साथ आदमी है, शिकवा शिकायत प्रेम साथ चलते रहता है, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं। कौन वोट देगा कौन नहीं देगा ये आपकी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ इतना अगर आपसे आप अपेक्षा भी करते हैं कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपका सम्मान रखा जाए, आपकी बातें बीच डोमेन में ना जाए। ये हम आज पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई सूचना है तो हम लोग अभी नंबर है पब्लिक डोमेन में, आप लोग हम लोग को दें और हम सुनिश्चित कराएंगे वो सारी चीज़ें वो रहेंगी और कार्रवाई होगी। और जो जमीन संबंधी मामला है वो चूँकि जनता दरबार का उद्देश्य यह भी है कि जो मामला सिविल होता है वही जाकर आगे क्रिमिनल केस में कन्वर्ट होता है। अगर उसका निस्तारण सही ढंग से हो जाता तो मामला मारपीट तक नहीं होती। यह भी सरकार के संज्ञान में है। और आप देख ही रहे हैं कि इस तरह का दरबार, जनता दरबार भी बड़े स्तर पे भी, राज्य स्तर पर भी किया जा रहा है और सुनवाई हो रही है। सभी लोग संवेदनशील हैं। जो पुलिस का पक्ष है हम लोग देख रहे हैं, जो सिविल का पक्ष है सिविल साइड देख रहे हैं। और इस जो भी मामला संज्ञान में, ये मामला हम लोग वहाँ भी देते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि जिस तरह का भरोसा विश्वास आप बनाए हैं हम लोग उस पर खरा उतरेंगे। और ढेर सारी बधाई, धन्यवाद, शुभकामना कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारा सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।